हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि एक फ़नी इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। एंजाइटी मिसडायग्नोज हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे आज। उससे पहले कुछ बात करना चाहती हूँ कि आजकल मेरा एंजाइटी सिम्टम्स अंडर कंट्रोल है और द पैनिक अटैक वो भी कुछ नहीं है। सो उसके बारे में एक वीडियो भी बनाती हूँ, क्या मैं मेरा आजकल का रूटीन कैसा है करके। सो बहुत कम दिख रहा है और थोड़ा अच्छा भी दिख रहा है, उसके बारे में मैं भी एक वीडियो बना के डालती हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ माय स्टोरी। सो आप लोगों को पता है एंजाइटी पेशेंट का डॉक्टर विजिट तो वेरी कॉमन है ना। सो वैसा मैंने बहुत डॉक्टर विजिट किया है, बहुत फिजिशियन को भी मिली हूँ। सो ऐसे ही एक बार क्या हुआ था, एक डॉक्टर को मिली और उधर सेम स्टोरी मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है, डर लगता है। और सेम स्टोरी, हाथ पाँव में स्वेटिंग हो जाता है, स्टमक में कुछ बर्निंग जैसा होता है, वो सब मैंने बता दिया। सो उन्होंने मेरा वो नॉर्मल वो ब्लड रिपोर्ट है सब करते हैं ना, सीबीसी का, वो सब था मेरे पास। सो मैंने वो दिखा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा ओके, आपका ये सब टेस्ट हुआ है और मुझे लग रहा है कि आपको शायद ये मेनोपॉज आ गया है। ठीक है। सो क्या होता है मेनोपॉज में, जब आपको होता है ना, सेम एंजाइटी में क्या सिम्टम्स होता है वही सिम्टम्स मेनोपॉज में होता है। क्योंकि मुझे भी याद है मेरी मम्मी को भी जब वो मेनोपॉज में जा रही थी ऐसा वाला ही सिम्टम्स आता था। सो वो बोलती थी कि स्टमक बर्निंग है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और कुछ घबराहट हो रहा है, और वो सो जाती थी। जब डॉक्टर ने बोला कि शायद आपको मेनोपॉज आ गया है इसीलिए आपको ये सिम्टम्स सब आ रही है, मुझे थोड़ा अजीब सा लगा क्योंकि इतनी छोटी उम्र में मेनोपॉज कैसे आ सकता है ना। ऐसा भी नहीं है कि नहीं आ सकती। सो डॉक्टर ने वैसा ही बोला था कि चांसेस कम है, मगर हम ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं आ सकती। सो डॉक्टर ने बोला ना, सो मैं श्योर हो गई। ओके, सो तो मुझे एंजाइटी वेंजाइटी कुछ नहीं है, ये तो मेनोपॉज है, सो उसके वजह से मुझे हो रहा है। ओके, सो वो एपिसोड हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने कुछ मल्टीविटामिन्स और एंटी डिप्रेसेंट भी दिया था, क्योंकि बहुत हुआ तो आप ये लेकर सो जाओ करके। सो वो भी मेडिसिन दिया था और कुछ टॉनिक कुछ दिया था। सो वो सब लेके मैं घर आ गई। और अब क्या नेक्स्ट थिंकिंग, ओ तुझे मेनोपॉज है। घर आने के बाद सो नेक्स्ट टास्क क्या है, एंजाइटी नहीं है ना, सो ये तो मेनोपॉज है। सो मैं उसके बारे में सर्च करना शुरू किया, गूगल किया, चैट जीपीटी किया, सब कुछ किया। ओके, उसमें क्या क्या दिखाता है ना उसके बारे में सोचना शुरू मेरा। सो पहला उसमें क्या लिखा था कि मेनोपॉज कुछ होता है। उसके होने के बाद वीमेंस को हार्ट हेल्थ के बारे में थोड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि हार्ट अटैक का आना पॉसिबल चांसेस बहुत है, वैसा करके लिखा था। और डायबिटीज, शुगर और लाइफस्टाइल डिसीजेस है ना, वो सब आने का रिस्क बहुत है करके। मुझे तो ऐसा कंफर्म हो गया था कि हाँ, तुझे तो मेनोपॉज है। और मैंने सबको बोल दिया कि मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, सबको बोल दिया मुझे मेनोपॉज है, मुझे मेनोपॉज है। सब लोग हंस रहे थे और वो लोग बोल रहे थे कि आपको सेकंड ओपिनियन लेना है, ऐसा आप कंफर्म नहीं कर सकते हो। मुझे नहीं, मैं और सेकंड ओपिनियन कुछ नहीं लेती हूँ, मुझे तो मेनोपॉज है, वही मेरा माइंड में ना वही चल रहा था। और उसके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग करने लगी। आई थिंक 1 और 2 महीने तक वो मेरा मन में था कि हाँ, मुझे तो मेनोपॉज है करके। उसके वजह से मुझे फिर से एंजाइटी अटैक और पैनिक अटैक आना ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैं बहुत सोचती थी
उसके वो तो वही लूप में पड़ गई ना। वो हार्ट अटैक, डायबिटिक आ जाएगा, शुगर आ जाएगा, वो सब आ जाएगा। और बहुत मैंने गूगल में डॉक्यूमेंट्स अभी पढ़ा था, उसमें गैंग्रीन हो जाएगा, डायबिटिक हुआ तो गैंग्रीन हो जाए, कुछ 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 लिखा था। सो उसके बारे में भी मैं बहुत सोचती। ये सब देखकर ना मेरे घर वाले इतने परेशान हो गए ना। सो एक दिन उन्होंने बोला कि तू एक काम कर लो। सो ये सब मन में मत रख, एक काम करो, गायनेक के पास जाओ और वहाँ वो लोग कुछ टेस्ट रन करेंगे। उसके बाद भी वो मेनोपॉज आता है ना, तब तू ये सब सोचो। ओके। मुझे भी लगा हाँ, मुझे तो गायनेक के पास एक बार जाना है और उनको भी दिखाना है करके। सो मैं गायनेक के पास गई और उधर मैंने सेम ये सब स्टोरी बताया, ये सब हुआ था मुझे एंजाइटी करके। उसके बाद एक डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोल दिया, सो शायद मुझे मेनोपॉज है। और डॉक्टर वो हंसने लगी, किसने बोला, आपने क्या टेस्ट किया करके। मैंने कहा मैंने कुछ टेस्ट नहीं किया, मुझे मम्मी को भी हुआ था ऐसा। सो डॉक्टर ने बोला शायद आपको भी यही होगा करके। सो वो डॉक्टर वो हंसने लगी। उसने बोला एक वैसा कुछ नहीं है, फिर भी मैं सब टेस्ट करती हूँ। उन्होंने कुछ FSH और एस्ट्राडियोल कुछ टेस्ट कुछ भी लिखा था, वो स्पेशली मेनोपॉज है कि नहीं वो कंफर्म करने के लिए है। और उसके बाद बहुत सारे थायराइड का वो सब किया था, और कुछ और विटामिन का, विटामिन D, विटामिन B12 उसका भी सब किया था टेस्ट। उसके बाद उन्होंने बोला एक दिन के बाद आ जाओ, हम देखेंगे करके। सो नेक्स्ट डे मैं गई और मेरा सब टेस्ट नॉर्मल था। वो भी हंसने लगी और मेरा हालत ऐसा था ना, मेरा तो ओके ये तो कुछ तो है ना, वो मन में था, मगर अब वो भी नहीं है। वो आप वो फीलिंग आप बता नहीं सकते। अब मुझे ऐसा हुआ कि और क्या टेस्ट करूँ मैं अब। सो डॉक्टर ने बोला कि आपका सब ठीक है, कुछ मेनोपॉज कुछ नहीं है, और आप जस्ट ओवर थिंकिंग मत करो। ओके, ये एंजाइटी ही है, वो धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। सो ये था मेरा स्टोरी, लाइक एंजाइटी को मिसडाइग्नोस हुआ था मेनोपॉज करके। सो आप लोगों का साथ भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा, जस्ट कमेंट करके बता दीजिए। और आप लोगों का एंजाइटी का हालत कैसा है, अब वो इंटेंसिटी कैसा है। मेरे साथ मैंने बोला था कि थोड़ा कम है करके, वो मेरा रूटीन के बारे में भी मैं एक वीडियो करके डाल देती हूँ, आप लोगों को भी हेल्प होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय।